हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिस्काउंटेड टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने कवर कर लिया अभी तक नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स वाले मेथड, जिसमें अपन ने पेबैक पीरियड को सबसे पहले डिस्कस किया था, उसके बाद जो है ARR को डिस्कस किया था। ठीक है, तो होप्स आपने वो सभी वीडियोज़ देखी होगी। इस वीडियो में अपन जो बात करने आ रहे हैं वो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के मेथड्स की बात करने आ रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला डिस्कशन का मेथड रहने वाला है अपने पास, वो रहने वाला है NPV। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसकी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्काउंटेड टेक्निक्स और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स डिफरेंट कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर डिस्काउंटेड टेक्निक्स में क्या डिफरेंट है थोड़ा, तो जो मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंटेड टेक्निक्स में जो यहाँ पर टाइम को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अपना जो भी कैश फ्लो होता है, अगर उसको अपन टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट ना करें, टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसको प्रेजेंट में लेकर नहीं आए, तो अपने जो है डिसीजन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए जो है इन डिस्काउंटेड टेक्निक्स को जो है इम्पोर्टेंस दी गई। और जो भी अपने पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो जो है आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। तो इस कैश फ्लो को जो अपन अपने पास एक भी फैक्टर दिया दिया हुआ, तो जो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जो फाउंडेशन में आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि आपको एक रेट डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, उसको ही नाम देते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी, जैसे कि ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन चारों ईयर की मान के चलो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो ये प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर ही आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो डिस्काउंटेड टेक्निक्स है वो प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके कैश फ्लोज को तभी जो है डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया अपने डिस्काउंटेड टेक्निक्स के बारे में। इसमें अपन कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं उसका जो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ कि सबसे पहले अपन देखने वाले नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद अपन देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, जो कि अपन को बताता है कि एक ऐसी रेट आइडेंटिफाई करना जहाँ पर आपका NPV जो है जीरो हो जाए। ठीक, उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक ही इसको कोरिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे आपको निकालना है। इसके बाद जो अपन ने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ेंगे, जो आपने नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में पढ़ा पेबैक पीरियड, उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लो को किया जाता है डिस्काउंटेड। ठीक है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें कैश फ्लो को कन्वर्ट करके अपन पेबैक पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स है जो कि आगे जाकर अपन एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन का मेथड रहने वाला है वो अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू रहने वाला है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे कैसे, तो बुक में तो जो है सीधा सा फॉर्मूला गिवन है कि जो भी आपके पास नेट कैश इनफ्लो है, उन नेट कैश इनफ्लो को आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, उसमें से लेस कर देना आपको टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ईयर जीरो में जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसमें से लेस कर दें, तो आपके पास जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन ने फार्मूला गिवन किया है। इसी के बेसिस पर NPV क्या होता है कि ईयर 1 का कैश फ्लो है, उसको डिवाइड किया है ईयर 1 के कैश डिस्काउंटिंग फैक्टर से। इस तरह ईयर 2 का जो ये अपने पास कैश फ्लो है उसको ईयर 2 के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड किया। इसी तरह ईयर जो भी एन है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ कैश फ्लो है उतने ही नंबर ऑफ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसको एंड में जाकर लेस कर देंगे जो आई है अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टिंग में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से सीधा से इसका फॉर्मूला आपको गिवन किया है। अब एक एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूँ कि कैसे आप NPV जो है फाइंड करोगे। तो देखिए नॉर्मली क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सीधा सा हो सकता है कि आपको जो है नेट कैश फ्लो क्वेश्चन में गिवन करे। ठीक है, तो जो भी नेट कैश फ्लो है उसको आपको एक रेट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, रेट या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी या फिर आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। उस रेट के हिसाब से आपको पी फैक्टर निकालने होंगे। ईयर 0 का होगा, ईयर 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 होगा। ठीक है, तो जो भी आउटफ्लो है, ठीक है, उसके पी फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आउटफ्लो या फिर इनफ्लो, इसके बेसिस पर अपन निकालेंगे अपना प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर अपन इसको टोटल करें तो अपने पास निकल कर आ जाएगी NPV। अब ये NPV हो सकती है तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर ये हो सकती है जीरो। ठीक है, तो ये तीन डिसीजन होते हैं और इसी के बेसिस पर अपन डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हो जाती है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले डिटरमाइन करो जो भी आपके पास नेट कैश फ्लो दे रखा है, इनफ्लो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद जो सेलेक्ट करने है आपको डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिस्काउंटेड रेट
या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों नाम जो आपको क्वेश्चन में गिवन कर सकता है, तीनों नाम आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा डिस्काउंटेड फैक्टर हर ईयर का, मतलब जिस ईयर का कैश फ्लो है उस ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर उसके सामने लिखना पड़ेगा। फोर्थ में अपन को जो प्रेजेंट वैल्यू अपने पास कैश फ्लो की, उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने के पास कैश फ्लो से, तो इससे अपने पास जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और एंड में अपन को क्या करना है, सभी अमाउंट्स का टोटल कर देना है, इससे आपका एनपीवी निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अपना प्रेजेंट वैल्यू अपने निकल कर आया नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बेसिस पर अपन डिसीजन कैसे लेते हैं, तो डिसीजन रूल भी आपको गिवन है। तो देखिए ये जो भी एनपीवी आपके पास निकल कर आया, अगर ये जीरो है या फिर ये जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव टर्म्स में, ठीक है। तो अगर ये वाला आपके पास वैल्यू निकल कर आए तो आपको जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। पर जीरो से अगर ये नीचे जाता है, जीरो से नीचे जाने का मतलब नेगेटिव में जाता है, ठीक है, तो उस नेगेटिव के टर्म्स में जब भी आए आपके पास एनपीवी, तो आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। ये दो डिसीजन रूल आपको ध्यान रखना है, जो कि अपन इलस्ट्रेशन 3 में अप्लाई करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 3 को। बोला गया है कि कंप्यूट करना आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन से प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको नेट इन्वेस्टमेंट जो करना है वो स्टार्टिंग में ईयर 0 में जो बताया गया है वो 1 लाख का करना है, ठीक है। उसके बाद जो इस इन्वेस्टमेंट से जो आपको आगे जाकर कैश फ्लो होने वाला है, कैश इनफ्लो होने वाला है, वो आपको बताया गया है कि ईयर 1 में तो 55,000 का होगा, ईयर 2 में 80,000 का होगा, ईयर 3 में बताया गया है 15,000 का होगा। और ये जो है डिस्काउंटेड नहीं है, यानी कि ये जो नेट कैश फ्लो है वो विदाउट डिस्काउंटेड आपको गिवन किया है। इसी के साथ जो है आपको नीचे जाकर जो गिवन की गई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चाहे डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न हो, डिस्काउंटेड रेट भी आपको बोल सकता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकता है। तो ये रेट अपन को क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो अपन को जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए रेट चाहिए होती है वो भी मिल चुकी है। इसका आपको फर्दर बाइफर्केशन भी करके दिया हुआ है कि हर ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर ये है, ठीक है। अब पूछा क्या गया अपन से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सीधा सा अपना प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेंगे ईयर का, ठीक है, ईयर 0 1 2 3, ठीक है। इसके बाद जो अपन कैश फ्लो लिख लेंगे हर साल का। ईयर 0 में अपने पास हुआ था आउटफ्लो, तो आउटफ्लो लिख लेंगे। और ईयर 1 2 3 में अपने पास हुआ था इनफ्लो, तो इनफ्लो अपन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, जो भी अपने पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। ईयर 0 का तो होता है अपने पास 1, और ईयर 1 2 और 3 का क्वेश्चन में गिवन किया, ठीक है। तो इसके सामने जो है अपन 0.909 0.826 और 0.751 ऐसे करके इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लेंगे। अब जो कैश फ्लो उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका टोटल अपन कर दे तो अपने पास एनपीवी भी निकल कर आ जाएगी। ऐसा कुछ अपन ने प्रोसेस अभी तक देखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ कि ईयर 0 में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो 1 लाख का किया था, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन ने ब्रैकेट में दिखा दिया है, और जो ईयर 0 का जो पी फैक्टर निकल कर आता है वो 1 निकल कर आता है। तो 1 लाख को अगर मल्टीप्लाई करो 1 से तो नेगेटिव 1 लाख यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और ईयर 1 2 3 में अपने पास इनफ्लोज थे, ठीक है। ईयर 1 में थे 55, ईयर 2 में था 80,000, ईयर 3 में था 15,000। उसको सीधा सा अपन ने लिख लिया है। और इसके सामने इसके जो पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन थे 0.909 0.826 और 0.751, ये इसके सामने अपन लिख लेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास इसके भी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखिए सीधा सा आपको क्या करना है, सीधा सा भी इसको टोटल करना है। तो 1 लाख यहाँ पर है नेगेटिव अपने पास, इसमें ऐड करें 49,995 और फिर से ऐड करें 66,080, फिर से ऐड करें 11,265। तो अपने पास जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई है वो पॉजिटिव निकल कर आई है, और 27,340 यहाँ पर उसका अमाउंट निकल कर आया, ठीक है। अब मैंने आपको डिसीजन मेकिंग के लिए क्या बताया था कि डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे करनी है आपको, कि जो भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकल कर आई है अगर वो 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है तो आपको प्रोजेक्ट कर लेना है एक्सेप्ट। पर अगर वो 0 से नीचे जाता है यानी कि नेगेटिव में जाता है तो आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना। पर यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट है वो पॉजिटिव टर्म्स में, तो अपन क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट को कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आपको एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने पास पॉजिटिव है, इसलिए जो है प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आपको एक तरह से बताना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 4 ओपन करेंगे,
ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।